राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज होने के लिए महिलाओं को 2100 रुपए, बुजुर्गों को संजीवनी योजना के माध्यम से फ्री इलाज देने का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस महिलाओं को 2500 रुपए देने का ऐलान कर चुकी है और भाजपा की तरफ से चुनाव को लेकर कई परियोजनाएं की पीएम मोदी घोषणा कर चुके हैं। वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी बीच दिल्ली में छोटे छोटे दल भी अपना दांव आजमा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ 7 पार्टियों ने मिलकर दिल्ली भागीदारी अलायंस बनाया। इस अलायंस ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर एक बड़ी प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष के साथ 7 पार्टियों के अध्यक्ष और पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से कहा गया कि हम दिल्ली में कोई फ्री की रेवड़ी नहीं देंगे। हम महिलाओं को रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे और दिल्ली की जनता की हर समस्या को दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि आज हमने ऐलान कर दिया है और बहुत जल्दी हम 70 की 70 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली भागीदारी अलायंस जो है हमारी पूरी 70 के 70 विधानसभा पर चुनाव लड़ेगा और पूरी मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जिसमें हमारे 11 पार्टी के घटक दल हमारे साथ हैं और जिसमें सारे पहले भी अनुभवी लोग हैं, कई बार चुनाव लड़ा चुके हैं और हम पूरी विधानसभा में सबसे बड़ी बढ़त से हम लोग जीतेंगे और बहुत मेहनत से हम लोग काम करेंगे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री पशुपति कुमार पारस जी के आदेश अनुसार हम लोगों ने ये घटक दल बनाया। हमारे विनोद झा जी, डीसी कपिल जी, हमारे और बहुत बड़े कई साथी हमारे यहाँ पर खड़े हैं जो कि हमारे साथ हैं और बंगाल से भी हैं, बिहार से भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो अलायंस जो बना है इसके अंदर सबसे पहले हम केजरीवाल जी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। उसके खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद जो भी पार्टी होंगी, चाहे वो सेंट्रल में हो, चाहे स्टेट में हो या किसी में भी हो, हम लोग किसी को नहीं बख्शेंगे। चाहे उनको किसी भी प्रकार का मैं जवाब देना पड़ेगा, हम लोग जवाब देंगे और पूरे तन और ताकत से हम लोग विधानसभा अध्यक्ष जी, क्या आज प्रत्याशियों की घोषणा की गई है? आज प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की। दूसरे हम प्रेस एक बार और आपको कष्ट देंगे, अगली आपको प्रेस लिस्ट में सब लोग हम प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर देंगे दिल्ली के हर विधानसभा के। क्या क्या मुद्दे आपके रहने वाले हैं इस बार चुनाव? हमारी मुद्दे बहुत सारे हैं जी। मुद्दे हट के ये है कि जैसे केजरीवाल जी ने बोला हम 2100 देंगे, कांग्रेस ने बोला हम 2500 देंगे, किसी ने बोला हम 2000 देंगे, किसी ने 1100 देंगे। हम लोग अपनी जो तरफ से जो देंगे, लोगों को हमारी भागीदारी का रोल देंगे, महिलाओं को भागीदारी का रोल देंगे, युवाओं को भागीदारी का रोल देंगे। हमारे जितने हमारे शिक्षित भाई बहन हैं, किसी भी मजहब के हो, किसी भी धर्म के, हम लोग सबके साथ मिलकर काम करेंगे और पूरा अधिकार, जैसे आपने देखा BAM में मैंने अभी बताया कि आज की तारीख में जो केजरीवाल जी के झूठे वादे, अब केजरीवाल जी रो रहे हैं कि हम LG काम नहीं करने दे रहे, जब बस के नहीं तो LG के नाम कर देते हैं। अगर तुम इतने सच्चे होते तो जेल क्यों जाते? और आपने जो एक के साथ एक फ्री दारू बांटी, लोग फ्री में दारू के चक्कर में हमारे युवाओं का नाश हो गया। आज लोग हमारे पढ़े लिखे बच्चे डिग्री ले लेकर हाथ में घूम रहे, जिनको आज रोजगार नहीं है। मैं समझता हूँ कि JNU के बच्चे MBBS और जितने भी पढ़े लिखे बच्चे 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार के लोग लाए, जिनका हमारे बच्चों का बहुत दुरुपयोग हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, क्योंकि जब रोजगार नहीं होगा तो शोषण हो रहा है। तो इसलिए हम सबसे पहले हम रोजगार की बात करेंगे, हम झूठी रेवड़ी नहीं बांटेंगे। और आपने भी अगर देखा होगा, आप लोग सब लोग हमारे भाई सब लोकल गांव देहात से ही हैं कि अब जितने भी अपने BPL कार्ड बने, जितने भी राशन कार्ड ये फ्री मिल रहा राशन, वो एक्चुअल लोगों को नहीं मिल पा रहा। सबों ने मिलकर के 2000 दे के, 10,000 दे के, 5,000 दे के हमने BPL कार्ड बनवा लिए। लोगों के मकान अपने हैं, रजिस्ट्री अपने, लोग सरकारी नौकरी कर, गाड़ियों से राशन लेने आते। तो मैं चाहता हूँ कि अगर किसी को मिले, अगर फ्री की भी रेवड़ी बट रही है तो ऐसे लोगों को मिले जिनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे, जो लोग परेशान हैं, ऐसे लोगों को हम घर घर जाके अगर रेवड़ी बांटेंगे, हम घर घर जाके ऐसे लोगों को देंगे जो जरूरतमंद हो और इस लायक हो। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी NDA का हिस्सा है, क्या लगता है दिल्ली में जब आप थर्ड अलायंस बना के लड़ाई लड़ते हैं, कितना फ़र्क पड़ेगा इसमें? हमारा जो NDA का हिस्सा हम लोग रहे हैं सेंट्रल के अंदर, और हम दिल्ली के अंदर हमने मोर्चा बनाया है,
हम भागीदारी जो हमने अलायंस बनाया है, हमने यही लेके बनाया है कि हमारा सबसे बड़ा काम होगा दिल्ली की जो झूठी सरकार, नारक मत सरकार ये जो फैला रही, गंद फैला रही है, इसको सबसे पहले जो यमुना जी को ये साफ नहीं कर सके, पर हम इनको जरूर साफ कर कहेंगे। एक 7 पार्टियों का मिलाकर एक बड़ा अलायंस बना है, कितनी मजबूती देगा और कितनी मजबूती के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ेगा? दिल्ली के अंदर 70 के 70 सीट पे हमारे कैंडिडेट जो हैं वो सारे चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और हमारी सरकार जो है 5 फरवरी के बाद सरकार हमारी दिल्ली में बन रही है, और जैसे जमुना साफ होगी ऐसे केजरीवाल साफ होंगे, और हम दिल्ली में सरकार बना करके दिल्ली का विकास और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे हम काम करेंगे और सबको आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय। साथ मिल करके हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, रचनात्मक जनमोर्चा पार्टी। मैं विजय कुमार झा, राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं पिछली लोकसभा भी लड़ चुका हूं और इस विधानसभा में मजबूरी हो चुकी है कि जनहित के लिए, जनता के हित को देखते हुए हमें उतरना पड़ेगा। तो हम भी चुनाव लड़ेंगे और हमारा DBA सरकार बनाएगी। और कितना समर्थन मिलेगा दिल्ली वासियों का? हम जीत रहे हैं, भागीदारी हम जीत रहे हैं और जीत रहे हैं। हमारी सरकार बन रही है, हमारे अलायंस से मुख्यमंत्री जा रहा है, क्योंकि ना आम आदमी के पार्टी के पास मुख्यमंत्री चेहरा है, क्योंकि चुनाव के बाद केजरीवाल जी जेल जाएंगे और आतिशी जी को मुख्यमंत्री मानते नहीं, डमी कहते हैं। एक मुख्यमंत्री पद का अपमान है, ठीक है। बीजेपी के पास भी मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है, क्या मोदी जी मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे? वो भी खत्म कर दीजिए। केजरीवाल के पास भी कांग्रेस के पास भी मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है, क्या राहुल गांधी, पप्पू जी बनेंगे मुख्यमंत्री का चेहरा? तो ये सब तो वैसे ही खत्म है। उसके बाद रहेगी घोषणा। आपके पास चेहरा कौन सा है मुख्यमंत्री? हमारे पास एक से एक चेहरा है, जैसे अभी हम लोग अगली मीटिंग में उसका NBC न्यूज के लिए नई दिल्ली से विजेश कुमार की रिपोर्ट।